हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आपका स्वागत है सीजीपीएससी ज्ञान में। इसमें हम जैसे कि बताया कि 5 से 6 टॉपिक्स हर दिन कवर कर रहे हैं। जैसे हमको पता है कि छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है करंट अफेयर, वो डेली अपडेट होता नहीं है। तो इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ कर रहे हैं और कुछ पुराने भी देख रहे हैं, बिकॉज ये सीरीज़ को स्टार्ट हुए 5-6 दिन ही हुए हैं, तो हमें पुराने भी कवर करने पड़ेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगा। अभी जो सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, आर ए पटवारी, ये सब जो आ रहे हैं, इसमें तो काम आना ही है। ये आपको यूपीएससी में भी काम ही आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के नया स्टार्ट करते हैं। तो आज है कि यूएस ओपन ने ऑटो वाहन, इट्स नॉट यूएस, इट्स यूपी, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, ओपन किया है, ऑटो वाहन ओपन किया है। ये क्या है, आगरा में ओपन किया है। ये क्या है, एक्चुअली ये एयर शो से ओपन हुआ था। इसमें 3 जेट और 3 सुखोई जो विमान है वो उसके लिए, उससे ये ओपन हुआ था, मतलब इसका इनाग्रेशन हुआ था। और ये लखनऊ आगरा एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है। ये कंट्री का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। तो बेसिकली ये शाहराह बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो खुला हुआ है। कहाँ पे खुला है, यूपी में खुला है। नाम तो पता है आपको क्या है और कैसे खुला, एयर शो से खुला। इसका खासियत क्या है, ये लॉन्गेस्ट रूट इन द कंट्री है अभी तक। 302 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा देश में सबसे लंबा रूट है ये लखनऊ से आगरा तक का जो एक्सप्रेस वे है वो है ये। ओके। और ये कितने लेन का है, 6 लेन का है। अब ये क्वेश्चन जो है, देखिए, नवंबर 1 एज नो टबैको डे, ये सबको पता रहता है, पर कौन सा डे उसको जो राज्य है वो सेलिब्रेट कर रहा है या डिक्लेयर किया है और वो मनाएगा, तो वो राज्य का नाम है पंजाब। तो पंजाब जो है वो 1 नवंबर को नो टबैको डे, मतलब तंबाकू निषेध दिवस, ये मना रहा है। ठीक है। और इम्जा शो, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को ढंग से पता नहीं है, पर इम्जा शो बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये नेपाल की सबसे तेजी से बढ़ रही नदी की झील है, मतलब ग्रोइंग ग्लेशियर, फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लेशियर लेक है ये। और ये कहाँ स्थित है, ये दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटी, मतलब माउंट एवरेस्ट से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है ये। तो इम्जा शो आएगा तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे है, नेपाल में है। क्या खासियत है, ये है फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लेशियर लेक, मतलब सबसे तेजी से बढ़ रही नदियों की झील है। और माउंट एवरेस्ट के आसपास ये, माउंट एवरेस्ट के साउथ में है। ओके। अब आते हैं हम जीएसटी। जीएसटी का बाकी सबको तो काफ़ी पता होगा, लेकिन जीएसटी के दो ऐसे पॉइंट है जो क्वेश्चंस में आ सकते हैं। पहला है कि जो जीएसटी में एक टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। जो शराब पे जो सर्विस टैक्स और अल्कोहल जो टैक्स लगता है वो जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। तो ये अलग से होगा, स्टेट के लिए, सबके लिए अलग, ये टैक्स अलग से लगेगा। ये जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। और सेकंड जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब हमारे पॉलिटी या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो पार्ट रहेगा एग्जाम में, उसमें ये आ सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट या कौन सा जो नंबर का संशोधन था वो पास किया गया था। तो ये 2014 में अरुण जेटली जी ने पास कराया था। और ये 122वां क्या है, संशोधन है। अब देखते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, इसका मतलब होता है खुले में शौच मुक्त राज्य। ये अभी अभी न्यूज़ में इसी कारण है क्योंकि केरला जो है उसने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट घोषित कर दिया है। वो तीसरा ऐसा राज्य है जिसने घोषित किया है। इसके मुकाबले जो है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश भी ऑलरेडी शामिल है। तो और कोई आप डेटा देखेंगे वो डेटा आप याद मत रखिएगा, ये 3 अभी अभी हुए हैं। केरला अभी अक्टूबर नवंबर में की ही बात है ये। अब यहाँ पे है कि संप्रीति सात क्या है, यह है इंडिया, मतलब भारत और बांग्लादेश का ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इसका नाम रखा गया था संप्रीति सात। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका, मतलब भारत और श्रीलंका ने एक ट्रीटी साइन की है जो फिशरीज, मतलब जो मछलियों के जो के से रिलेटेड है वो। इसको मैं अगले उसमें दे दूंगा, पर अभी ये ट्रीटी की बात चल रही है तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि भारत और बांग्लादेश ने क्या किया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है। क्या होता है ये, किसके लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए। तो अब आता है कि झारखंड। देखिए, मैं ये फर्स्ट स्टेट वाला क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि पहला स्टेट कौन सा है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम लोग को ये सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया है तो छत्तीसगढ़ ही होगा। 70% ऑफ द टाइम ये सही रहता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूछा जाता है।
लेकिन बाकी टाइम गलत भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, डीबीटी स्कीम को, तो आप लोगों को कंफ्यूज होना ही चाहिए। तो झारखंड जो है वो पहला राज्य है जिसने मिट्टी के तेल में डीबीटी लागू करने के लिए उसको पहला राज्य वो बना है। क्या होता है ये? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बस ये छत्तीसगढ़ भी इम्प्लीमेंट करने वाला है इसको, या कर चुका होगा अभी तक तो। पर झारखंड जो है वो पहला स्टेट है। अब ये जो है ऑलिव रिडली सी टर्टल, ये जो ऑलिव रिडली रिडले जो समुद्री कछुए हैं, ये काफी दिनों से न्यूज में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। हालांकि मैंने पूरा बता दिया, आपको शॉर्ट नोट भी मिल जाएगा अच्छे से। ये पैसिफिक ओशन वाला जो पानी है वहां पाए जाते हैं। कैसे में? उष्ण उष्ण कटिबंधीय और गर्म पानी, मतलब वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर। पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर। ये अभी अभी वनरेबल है। वनरेबल मतलब होता है कि आईयूसीएन जो संस्था है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये कौन से जीव जंतु अभी भी मतलब किस चीज में कि कौन से श्रेणी में है, मतलब वो विलुप्त होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, तो उस चीज में अभी भी ये बहुत कमजोर जाति है। खत्म खत्म मतलब एक तरह से ये खत्म होने की कगार पे है, तो इसलिए इसका न्यूज ज्यादा आ रहा है। एंड ये कहाँ पे आते हैं? ऋषिकुल्य रिवर जो है ना उड़ीसा में, वहां पे आता है। तो उड़ीसा में क्या है हमारे पास? नेशनल पार्क है। कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो ये वहां भी पाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे आप क्या रखना है? ऑलिव रिडली सी टर्टल अभी 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 न्यूज पे है, तो पैसिफिक ओशन में रहते हैं। ठीक है। अभी कहाँ पाए? क्या उनको पसंद है? वो पसंद है उष्ण कटिबंधीय और गर्म पानी पसंद है, वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर पसंद है। बहुत ही ज्यादा कमजोर मतलब वनरेबल है अभी आईयूसीएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। वहां पे क्या है? ऋषिकुल्या रिवर है। अब मुझे आप ये बताइए कि भीतरकनिका नेशनल पार्क और किस चीज के लिए फेमस है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो है आपका नमक पानी से थोड़ा रिलेटेड है, तो आप मेरे को बताइएगा अच्छे से। अब आते हैं हम ट्राई। ट्राई को पता है क्या है? ये एक हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या बोलते हैं, एक संस्था है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाती है। इसने क्या किया है? मिनिमम ब्रॉडबैंड स्पीड जो है वो 512 kbps कर दी है। तो इतना आपको मिलना ही चाहिए। पहले 256 kb पर सेकंड था। तो अब अगर आपका केबल जो इंटरनेट वाला है वो आपको बोलता है कि हमारे पास जो मिनिमम पैक है वो 256 वाला है, तो थप्पड़ मारिए उसको, क्योंकि वो अब 512 kb पर सेकंड होना चाहिए। हालांकि ये भी बहुत कम है, बिकॉज अच्छे अच्छे शहरों में आपका मिनिमम जो है वो 3 Mbps है, और जियो के बाद तो पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। तो ये याद रखिए, मिनिमम जो है 512 kb पर सेकंड हो चुका है अब इंडिया में। अब जो है इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर बन गया है सर्न का, CERN। तो ये क्या है? थोड़ा पूरा ले आते हैं हम इसमें यहाँ पे। ठीक है। भारत सर्न के एसोसिएट सदस्य बन गया है। और ये है क्या? ये एक यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन है, मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। और इसमें क्या है? इसमें वह ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु और कण मतलब कण भौतिकी प्रयोगशाला है। ये जो है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। तो अब ये तो हो गया। इससे फायदा क्या होगा? पहला होगा कि हम जो ये मीटिंग होती है यहाँ पे सर्न में, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर पाएगा, मतलब एक एसोसिएट जो है हमारे का वो बैठक में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सबसे मेन फायदा होगा इंडियन साइंटिस्ट को, उनको एक तरह से बाहरी इस यहाँ पे जो भी संस्थाएं पे जो भी चीज होता है उन पे उनको एक तरह से हाईलाइट होंगे उन लोग, और उनको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। कि जो पार्टिकल फिजिक्स से अभी भी ये नया नया चल रहा है, तो इंडियन साइंटिस्ट को बहुत फायदा होगा। और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, क्योंकि ये नया चीज है, तो भारत को और इंडस्ट्रीज के सामान इंडस्ट्रीज जो आपको बोल सकते हैं कि उस वे में या उस तरफ इंडस्ट्रीज की तरफ जो है बाहर से और फायदा मिलेगा। तो आयात निर्यात जो है वो और बढ़ेगा, इंडियन की इकोनॉमी और मजबूत होगी। अब जो है हम आते हैं हमारे फेवरेट छत्तीसगढ़ की तरफ। तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़े आपके, और थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। और जैसे एक ने कहा है कि 30 मिनट्स की वीडियो बनाई, तो बात यह है कि 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं भी वीडियो नहीं देखता अपना। तो 30 मिनट्स में क्या है कि आप कंसंट्रेशन लेवल उतना रहता नहीं है। और अगर एक दिन में आप 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, तो उतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। उससे ज़्यादा तो एमसीक्यूज आने वाले नहीं। तो उससे ज़्यादा तो एमसीक्यूज आने वाले हैं नहीं। तो 10 मिनट इसका ना, बिकॉज वो पॉइंट जो है मैं अच्छे से समझा भी पाऊंगा उस टाइम पे।
और ऐसा ना हो कि 11 पॉइंट हो गया तो मैं भूल जाऊं बीच का पॉइंट। तो इसलिए तो अभी हम एक एक और कमेंट था, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट था वो, कि क्या बोलते हैं, हम पॉइंट्स के साथ साथ डेटा देखें। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग आउट द डेटा फॉर यू। मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट्स जो आते हैं उस रिपोर्ट्स को मैं जाऊँगा, उस रिपोर्ट से आपको डेटा दूंगा। तो बेसिकली मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा डेटा है लेकिन फिर भी चलिए इससे काम चलाते हैं आज के लिए। तो महतारी जतन योजना है, ये किसके लिए है? प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशियस डाइट देने के लिए है। तो मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के लिए। तो ये जो है किस ईयर के लिए, अभी तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसी साल के लिए लागू किया है, मतलब ये आगे चलते रहेगा पर इस साल का ही है। और इसमें क्या है, 250 ग्राम का जो आपको खाना है वो हर टाइम पे या उस टाइम पे, हर टाइम पे मेरे ख्याल से देना होगा गर्भवती महिलाओं को, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे हष्ट पुष्ट पैदा हुए। तो अब दूसरा है मुख्यमंत्री अमृत योजना। अब ये आ गया महतारी के लिए, तो ये होगा बच्चों के लिए। इसका मैंने साथ में रखा है इसको, हालांकि अलग अलग है। अब इसमें क्या है, 50,000 आंगनवाड़ी सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं। और कौन से उम्र के बच्चों को? तो 6 से 9 ईयर्स के बच्चों को। अब इसमें डेटा बताया है सरकार ने, मतलब उनके हिसाब से कि 2005 में जो ये आपका माल माल कुपोषण का जो स्तर था वो 52% था। ठीक है, अब कितना हो गया 15 में? 29.89%। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कमी है, पर हमारे लिए वृद्धि की बात है, अच्छी अच्छी बात। अब आते हैं हम सेकंड में। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है,